सवाल करें। आप देखें 56 क्लॉजेस थी इस तरमीम की और हम उनको 22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लॉजेस और मिलाए तो 27 हो गए। तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस जो असल ड्राफ्ट था और फिर जो फाइनल हुआ तो इस पर हमें क्या कामयाबियाँ मिली, इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर देखने में ये आ रहा है कि जब से आप सियासत में आए हैं आपका मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या आपको आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत बनती नज़र आ रही है? अभी फ़िलहाल मैं तो ख़ुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं है। मौलाना साहब, आपका जो किरदार है ख़ास तौर पे आइनी तरमीम में बड़ा ही अहम रहा है। तमाम पार्टियों का रुझान और आप उनके जो मरकज़ नज़र थे वो आप थे। इस तरमीम के बाद आप क्या देख रहे हैं? कोई आइनी बहरान या इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आम तासुर है कि शायद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सर, अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की मिसेज जो हैं उनको रिलीज़ किया गया है, उनकी बहनों की जमानतें हो गई हैं, कुछ नरमी आ रही है, आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें? ये खबरें जिस तरह आपके पास आ रही हैं हमारे पास भी आ रही हैं और हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में एक रीत है, हर ज़माने में चलती है, कभी एक तरफ से घूमती है कभी दूसरी तरफ से घूम जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है आज आखिरी दिन उनका, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सर अब चूँकि ये हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। तो सर हुकूमतें जो तोड़ी जाती थी गैर आइनी तरीके से, मुख्तलिफ कभी अदलिया के ज़रिए कभी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, तो समझा जा रहा है कि ये नई आइनी तरमीम जो आई है वो अब रास्ता रुक गया है। तो क्या अवाम की सहूलत के लिए भी कोई आइनी तरमीम आएगी जिसमें ये महंगाई, बिजली के बिल, ये चीज़ें सस्ती होंगी, ख़त्म होंगी और उनका कला कमा होगा जो ग्रां फरोश है? देखिए, उस हवाले से तो कोई आइनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आइनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त यहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुज़ाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आइनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो ख़बर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकें। अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। सर ये सूद जो है 3 साल की इजाज़त क्यों दे देगी, फौरी खात्मा? ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने चूँकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा
اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جب واپس لی جائیں اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم سر ہوگی. شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھلنے کی نوید سنا رہے ہیں. بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کی ہیں تو ہم بھی اچھی بات کریں. کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی مسز کو جو ہے وہ اغوا کر دیا گیا ان کے بغور. پاکستان میں اس کی گنجائش ہے کہ پکڑ دکڑ کی سیاست سے اپنی مرضی اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں ایک دفعہ، بس وہی کافی ہے. حضرت کے پی کے اور اپنا بلوچستان دونوں کے اندر جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. اس دوران جو ہے علی امین گنڈا پور نے اس نے بھی اپنا دوبارہ احتجاج کا نعرہ لگا دیا. کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں. پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا. یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے، اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے. تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی. خیر تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے. ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے، اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں. تو ٹریفک بھی نہیں رکے ہمارے تو تمام مظاہروں میں. تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی بھی ہونی چاہیے. اکثر سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات. ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہوئے ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا. میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، میرا عدالتوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ بہت شکریہ.